आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का विभाजन। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक दर्जी को 3 एक जैसे शर्ट सिलने के लिए 4 और 1/5 मीटर कपड़ा लगा। जरा सोचिए, अगर हमें पता करना हो कि उसे एक शर्ट सिलने के लिए कितना कपड़ा लगा, तो यह हम कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें 4 और 1/5 मीटर को 3 से विभाजित करना होगा। हम 4 और 1/5 को 21/5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम 21/5 को 3 से विभाजित करेंगे। क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। परिमेय संख्याओं का विभाजन भिन्नों के विभाजन की तरह ही किया जाता है, यानी कि पहली संख्या को वैसा का वैसा रखकर दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा किया जाता है। और आप जानते ही हैं कि किसी संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए हम उसके अंश और हर को परस्पर बदलते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं और इसका व्युत्क्रम लेने के लिए हम 3 और 1 को परस्पर बदल देते हैं। इससे हमें व्युत्क्रम प्राप्त होगा 1/3। अब हम 21/5 और 1/3 का गुणा करते हैं। गुणन करने के लिए हम अंशों का गुणन करते हैं, यानी कि 21 गुणा 1 बराबर 21। फिर हम हरों का गुणन करते हैं, यानी कि 5 गुणा 3 बराबर 15। और परिणाम को अंशों का गुणनफल 21 बटे हरों का गुणनफल 15 के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि यहाँ हमें परिणाम प्राप्त होगा 21/15। चूँकि अंश 21 और हर 15 का मौसा 3 है, इसलिए यहाँ हम दोनों को 3 से विभाजित कर सकते हैं, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 7/5। यानी कि दर्जी को एक शर्ट सिलने के लिए 7/5 मीटर कपड़ा लगा। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के विभाजन का परिणाम धनात्मक ही होता है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से विभाजित करते समय हम विभाजित की जाने वाली परिमेय संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और उसका जिस संख्या से विभाजन किया जा रहा है उसे व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। a/p विभाजित c/d बराबर a/p गुणा d/c। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें ऋण 12/27 को 6/33 से विभाजित करना है, तो बताइए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, पहले हम ऋण 12/27 को वैसे के वैसे रखेंगे और इसे 6/33 के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। गुणन करने के लिए वैसे तो हम अंशों का और हरों का गुणन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसे हम सरल रूप से भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 6 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 12 है, इसलिए हम 6 को रद्द कर 1 लिखेंगे और ऋण 12 को रद्द कर ऋण 2 लिखेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो 27 और 33 का मौसा 3 है, इसलिए हम दोनों को 3 से भाग दे सकते हैं। 27 को 3 से भाग देने पर उसके स्थान पर हम 9 लिख सकते हैं और 33 को 3 से भाग देकर इसके स्थान पर हम 11 लिख सकते हैं। अब संख्याएं छोटी है, इसलिए इनका गुणन करना आसान है। जैसे यहाँ ऋण 2 गुणा 11 बराबर ऋण 22 और 9 गुणा 1 बराबर 9। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 22/9। इससे हमें पता चलता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या के विभाजन का परिणाम ऋणात्मक होता है। अगर हमें दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स का विभाजन करना हो, जैसे ऋण 18/33 विभाजित ऋण 9/11, तो परिणाम प्राप्त करने के लिए हम इसी विधि का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पहली संख्या ऋण 18/33 को वैसा का वैसा रखकर दूसरी संख्या ऋण 9/11 के व्युत्क्रम 11/9 से गुणन करना। यहाँ ऋण 18 ऋण 9 का 2 गुना है, इसलिए हम ऋण 9 को रद्द कर 1 लिखेंगे और ऋण 18 को रद्द कर 2 लिखेंगे। इसी तरह 33 11 के 3 गुना है, इसलिए हम 11 को रद्द कर 1 और 33 को रद्द कर 3 लिखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 2/3, जो कि धनात्मक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं के विभाजन का परिणाम धनात्मक होता है। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का विभाजन करते समय पहली संख्या को वैसा का वैसा रखकर दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से उसे गुणा किया जाता है।
अगर विभाजन की जाने वाली संख्याओं का चिन्ह समान होगा तो परिणाम धनात्मक होता है, लेकिन अगर विभाजन की जाने वाली संख्याओं का चिन्ह समान नहीं होगा तो परिणाम ऋणात्मक होता है। तो अब आप परिमेय संख्याओं का विभाजन सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण।